हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है नौवा रोज़ा और नौवा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 9 रोज़े हो गए हैं और कल 10 रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि पहला अशरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं यहाँ तो ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोई थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई फ्रेंड्स। और मुझे फिर जब हमारी नींद नहीं होती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चक्कर आने लगते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब अगर मेरी नींद नहीं हुई तो मुझे एकदम से चक्कर आते हैं और उल्टियाँ आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे 3:30 बजे के करीब करीब मेरी आँख लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा टाइमिंग तो वही है उठने का, तो फिर अगर मैं सो गई तो मैं पूरी तरीके से सो जाऊँगी और मेरा रोज़ा जो है वो छूट जाएगा। तो रोज़े तो मैं जानबूझ के कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, जितने छूट जाते हैं वही हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो मैं जानबूझ के कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि रोज़े हमें किस्मत से मिलते हैं और हमें मतलब अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए एक हमें चांस मिलता है, गोल्डन चांस। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी उसे गंवाऊँ। तो इसी वजह से मैं कभी भी जानबूझ के रोज़े नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था सहरी वगैरह करने का, और ना ही मेरा कुछ बनाने का दिल था, और ना ही ब्लॉग शूट करने का दिल था, ना ही कुछ काम करने का दिल था। फिर भी देखिए, हम लेडीज़ का तो ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, हालत चाहे जैसे भी हो, तबीयत ठीक रहे ना रहे, हमें तो काम करना ही है। तो फिर मैंने जैसे तैसे मन मार के काम किया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। तो रात को क्या हुआ कि जब मैंने ब्लॉग वगैरह शूट किया, एडिट किया, और फिर उसके बाद में मुझे अचानक से मेरे अब्बा की याद आ गई फ्रेंड्स, जो मेरे मुँह बोले अब्बा हैं। तो वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो फौत हो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। अभी कम से कम 7 साल के करीब हो गया उनकी डेथ हो गई है। लेकिन अभी भी जो है, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। और ख़ास करके रमज़ान में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी उनकी याद आती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ। मेरा दिल है ना, मतलब बहुत रोने लगता है, और दारों आंसू में रोती हूँ, कभी कभी नमाज़ों में भी रोती हूँ। तो वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। कि कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मतलब हम किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो दुनिया में रहे ना रहे, उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होते रहती है, उनकी कमी हमेशा हमें खलते रहती है। तो सॉरी, अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं उन्हें कितना ज़्यादा याद करती हूँ ये तो मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब उनकी रात को मुझे याद आई तो मेरी नींद मानो जैसे उड़ गई थी। मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, और उनकी जो बातें हैं वो सोच सोच के मैं रोने लग गई थी। मैंने काफ़ी फिर मैं उठी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ तहज्जुद की, फिर हो सकता है कि मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आएगा। तो फिर मैं उठी मतलब मैं सोई नहीं फ्रेंड्स। फिर मैंने जैसे बिस्तर पे लेटी थी तो मैं बिस्तर से उठी, मैं गई और मैंने सीधा वज़ू बनाया, मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज में भी मैं बैठ गई। काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रही, और पता नहीं मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा मायूस होने लगा था। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मतलब उनकी जो बातें हैं, वो जो मुझे बताते थे, जो सिखाते थे, जिस तरीके से तसल्ली देते थे मेरे दिल को, और मुझे समझाते थे, उनके समझाने का तरीका वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो उसे मैं हमेशा बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। फिर ऐसा लगता है मुझे कि अल्लाह पाक मतलब जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो अल्लाह उन्हें हमसे दूर क्यों कर देता है। फिर जो मेरे भाई लोग हैं, यानी कि मेरे अब्बा के बेटे, तो अब्बा के जाने के बाद वो लोग भी मेरी उतनी ही ज़्यादा फ़िक्र करते हैं जितनी कि
अब्बा किया करते थे। तो वो लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं, याद करते हैं, बातें करते हैं और मैं कभी कभी उनके पास रो देती हूँ याद करके। तो है ना, भाई मुझे समझाता है, तसल्ली देता है और वो मुझे हमेशा यही बोलता है कि दीदी आप टेंशन मत लो, रोना नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं आपके पीठ पीछे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब अब्बा नहीं है तो मतलब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। हम वैसे ही आपको केयर करेंगे जैसे अब्बा किया करते थे, वैसे ही प्यार देंगे जैसे अब्बा दिया करते थे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो लोग करते भी हैं मेरे लिए। अल्लाह पाक उनको, मेरे भाइयों को हमेशा सही सलामत रखे। जब अब्बा गए तो भाई लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन अभी वो बड़े बड़े हो गए हैं, 20-22 साल के, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। वो समझते हैं कि मेरी जो चाहत है, मेरी जो मोहब्बत है वो अब्बा के प्रति कितनी थी, तो उन्होंने देखा है। वो अभी बड़े हो गए हैं बोलने के लिए, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि वो समझते हैं मेरे अटैचमेंट को, मेरे प्यार को। तो वो सुबह सुबह शायरी में फिर मुझे जब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तो मैंने कॉल किया, तो भाइयों ने बात की, अम्मी ने बात की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं कभी भी उनके सामने रोती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा भी मायूस हो जाती हूँ ना तो फिर मेरे भाई लोग भी रोने लग जाते हैं, फिर अम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो मेरा मकसद उनको रुलाने का नहीं रहता है। तो भाई हमेशा बोलता है कि दीदी अगर आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कर लिया करो, मेरे से बात कर लिया करो, मैं भी तो अब्बा की जगह हूँ, मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूँगा। और अम्मी भी बहुत ज़्यादा रोने लगते, फूट फूट के रोने लगते हैं मेरी तकलीफ़ को, और मुझे वो समझते हैं। लेकिन और ऐसा होता है ना कि जो इंसान रहता है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरे भाई ने वो जगह ली, हमेशा से ली जब से अब्बा गए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मतलब 12 साल की उम्र होंगी उनकी, 10-11-12 साल की, छोटा वाला तो बहुत छोटा था। तो तभी से वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, याद करते हैं, अभी भी वही रहता है उनका कि वो मुझे बार बार कॉल करेंगे, पूछेंगे, फ़िक्र करेंगे कि आप कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, बच्चे कैसे हैं, तो सबके बारे में पूछते रहते हैं। लेकिन फिर भी ना मैं अब्बा को भुला नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनकी जो बातें हैं ना वो मेरे दिल के अंदर इस तरीके से घर कर गई कि शायद मैं दुनिया में नहीं भी रहूँ ना तो भी मैं उनकी बातों को भूल नहीं सकती हूँ। तो आज मेरा दिन, मतलब मेरी पूरी रात तो रोने में ही गई है, और मेरा मतलब पूरा दिन भी मेरा वैसा ही था। फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। फिर मैं हॉस्पिटल से आई, रोज़े से भी थी, और आज मैं थोड़ा सिटी में चले गई थी, क्योंकि हम थोड़ा अभी सिटी से बाहर आ गए हैं। तो मैं सिटी में चले गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मुझे रूटीन चेकअप के लिए भी जाना था। तो मैं गई, अपना चेकअप वगैरह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से गई, मैं मेडिसिन वगैरह ली, फिर मैं रिटर्न आ गई। फिर मेरा अफ्तारी बनाने का भी दिल नहीं था, फिर भी देखो बनाना तो पड़ेगा, काम है, करना पड़ेगा। तो मैंने अपने काम किए। आज मैंने गुलगुले बनाए थे, क्योंकि मैंने कल कद्दू ला के रखा था मार्केट से, और घर में फ्रिज ना होने की वजह से ना चीज़ें ख़राब होने लगती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने बना लिया। और फिर जल्दी जल्दी बना के फिर मैंने अफ्तारी वगैरह पहुँचाई। आज बेटे का भी दिल नहीं था, पता नहीं क्यों, तो उसने भी शूट नहीं किया था, वो भी थोड़ा मायूस मायूस ही था, और उसने रोज़ा भी घर पे ही खोला, और फिर हम लोगों ने रोज़ा वगैरह खोले, और फिर दुआएं की मैंने। मैं तो जब इफ्तारी होती है तो इफ्तारी के
10-15 मिनट पहले ही मैं बैठ जाती हूँ दुआ में, ताकि अच्छे से दुआ कर सकूँ। और कबूलियत का वक्त होता है फ्रेंड्स, तो हमें भर भर के दुआएं करनी चाहिए। तो आप लोग भी मेरे अब्बा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग तो यहीं तक के था। सॉरी, कुछ ज़्यादा इमोशनल ब्लॉग हो गया। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप दुआएं ज़रूर किया करें। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक